नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपन लेसन नंबर 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। लेसन नंबर 4 जो है हमारा जनसंख्या संरचना का है। जनसंख्या संरचना के बारे में आज अपन देखेंगे दोस्तों। आपका तीसरा और चौथा जो लेसन है आपका 5 नंबर का है। तो इसमें से हो सकता है आपका जो है इस वाले में से 1 नंबर का प्रश्न पूछ ले, 4 नंबर का उसमें से पूछ ले, यानी कि आपके तीसरे चौथे पार्ट में से एक बड़ा प्रश्न आएगा और एक छोटा प्रश्न पूछा जाएगा उसमें से। तो देखिए, चलो देखते हैं हम सबसे पहले जनसंख्या संरचना के बारे में। तो जनसंख्या किसी भी क्षेत्र, जनसंख्या जो संरचना है किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसमें। यानी कि किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास में जो है वहाँ की जनसंख्या संरचना के बारे में यानी कि जानना बहुत ही जरूरी होता है। और जनसंख्या जो संरचना है उसके अंतर्गत आयु संरचना है, आपकी साक्षरता है, लिंग अनुपात है, और आपका जो है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है। तो इन सबको क्या किया जाता है, देखा जाता है दोस्तों इसमें। तो आज देखेंगे हम सबसे पहले आयु संरचना के बारे में दोस्तों। तो आयु संरचना जो है क्या होती है, सबसे पहले देखिए, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की जो है संख्या को, विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को जो है जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। यानी कि इसको विभिन्न वर्गों में बांट करके और उसको जो है अध्ययन किया जाता है दोस्तों सबसे पहले। तो ये थी हमारी जन आयु संरचना की परिभाषा। अब देखिए इसके विभिन्न आयु वर्ग कौन कौन से में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। इसको 3 भागों में बांट दिया, बाल, वयस्क और आपका वृद्ध आयु वर्ग। अब बाल वर्ग का जो है जो आपकी जो वो बताए गए वर्ष वो है 0 से लेके 14 तक। वयस्क वर्ग का 15 से लेकर के 64 वर्ष। और जो वृद्ध आयु वर्ग है वो 65 से एबो यानी कि 65 से अधिक। तो इसमें जो है आपसे या तो इसकी ये पूछ ले कि बाल आयु वर्ग जो है उसको कितने से कितने वर्ष के बीच में रखा गया है, तो 0 से लेकर के 14 के बीच में। और या फिर आपको वयस्क की पूछ ले कि वयस्क जो है आयु वर्ग को कितने से कितने वर्ष के बीच में रखा गया है, तो 15 से 64। और वृद्ध आयु वर्ग जो है 65 से एबो यानी 65 से अधिक, उनको जो है वृद्ध आयु वर्ग में रखा गया है। हम बात करते हैं हमारे बाल आयु वर्ग की। बाल आयु वर्ग को जो है 3 भागों में बांटा गया है, इसको भी 3 उप विभागों में। इसके 3 उप विभाग 0 से 4, 5 से 9 और 10 से 14 वर्ष। ये इसके 3 उप विभाग है बाल आयु वर्ग के। अब जो बाल आयु वर्ग है ये हो गया हमारा। वयस्क आयु वर्ग है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो सबसे पहले कौन सा है, 15 से लेकर के 34, इसको तो बोलते हैं पर युवा वर्ग दोस्तों। कौन सा वर्ग, 15 से 34 को युवा, और 35 से 64 ये है हमारा प्रौढ़, इसको बोलते हैं हम प्रौढ़। 15 से 34 युवा और 35 से 64 इसको बोलते हैं अपन प्रौढ़ वर्ग। अब बात करते हैं हम वृद्ध आयु वर्ग की। वृद्ध आयु वर्ग जो है 65 से ऊपर, और सबसे ज्यादा जो है ये जो है यानी कि जो सबसे ज्यादा वृद्धों की संख्या जापान में है 18.27% के साथ में। और टोटल औसत जो है पाए जाते हैं वृद्ध वो पाए जाते हैं 8%। तो बाल आयु वर्ग की बात करें ये 26% है टोटल औसत आयु वर्ग, बाल आयु वर्ग का टोटल विश्व में। और वयस्क का जो है 66% और वृद्ध का मात्र 8%। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बाल आयु वर्ग कौन से देशों में, तो अधिकतर जो ये बाल आयु वर्ग वो अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। अफ्रीकी देशों में, अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा जो है बाल आयु वर्ग पाया जाता है। वयस्क आयु वर्ग जो है हमारा ये जो है एक क्रियाशील जनसंख्या यानी कि कार्यशील जनसंख्या भी कहा जाता है इसको। यानी कि जो है किसी भी देश की जो है कार्यशील जनसंख्या के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो है 66% है सबसे अधिक जो वयस्क आयु वर्ग है। वृद्ध जो पाए जाते हैं सबसे ज्यादा जापान में पाए जाते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा वृद्धों की संख्या जो है आपकी यूरोप महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। और अगर आप बात करें हम राष्ट्र के उस पर, तो राष्ट्रों में सबसे ज्यादा जो है जापान में 18.27 के साथ में प्रथम स्थान पर है जापान वृद्धों के। और अगर बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर सेकंड स्थान पर आता है हमारा जर्मनी, जहां पर 17.17%, कितना परसेंट, 17.17% के साथ में दूसरा स्थान जर्मनी का है। अब बात करते हैं हमारे आपको पता है कि वयस्क आयु वर्ग है, जो बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग जो है ये दोनों के दोनों ही जो किस पर आश्रित होते हैं दोस्तों, ये दोनों के दोनों ही जो है इस पर आश्रित होते हैं, किस पर, वयस्कों पर। ठीक है, कि जो बाल आयु वर्ग है उसका सबका जो है खर्चा कौन उठाता है दोस्तों, तो वयस्क, ये जो हमारा वयस्क आयु वर्ग है ये उठाता है। यानी बाल आयु वर्ग का सारा जो है खर्चा कौन वहन करता है, वयस्क आयु वर्ग। और वृद्ध को भी जो आश्रित किसके ऊपर होते हैं, आश्रित वयस्क के ऊपर। वृद्ध भी किसके ऊपर आश्रित होते हैं, हमारे
ये जो वृद्ध होते हैं जो वयस्कों पर आश्रित होते हैं, और बाल आयु वर्ग भी किस पर आश्रित होती है, ये भी वयस्क आयु वर्ग पर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि वृद्ध और बाल आयु वर्ग दोनों ही जो आश्रित वर्ग है वयस्कों पर, किस पर, वयस्क पर। अब बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक वृद्ध जो है यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वृद्धों की जो संख्या है वो यूरोप महाद्वीप में, यानी कि 14.6% के साथ में इसका पहला स्थान है यूरोप महाद्वीप का। विश्व में सबसे कम वृद्ध एशिया महाद्वीप में दोस्तों, सबसे कम वृद्ध जो है हमारे एशिया महाद्वीप में 5.8% के साथ में। और विश्व में सर्वाधिक युवा वर्ग जो है अफ्रीका महाद्वीप में, सबसे ज्यादा जो युवा वर्ग पाया जाता है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है 44.71%। विश्व में सबसे कम युवा वर्ग यूरोप महाद्वीप में, कितना, 17.5%। यूरोप महाद्वीप में जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं वृद्ध। कौन से पाए जाते हैं, वृद्ध जनसंख्या अधिक पाई जाती है यूरोप महाद्वीप में। और आपसे पूछ लिया जाए कि जिन अधिकतर जो है हमारे विकासशील और विकसित देशों में जो है अधिकतर जो है हमारे कौन सा वृद्धों की संख्या ज्यादा मिलेगी, विकसित राष्ट्रों में। और जो सबसे ज्यादा जो युवा वर्ग मिलेगा आपको विकासशील देशों में मिलेगा, किसमें मिलेगा, विकासशील देशों में। अब बात करते हैं हमारे विकासशील देशों में तो युवा वर्ग ज्यादा मिलता है, और विकसित देशों में प्रौढ़ व वृद्ध जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अगर विकसित देशों में तो आपको बता दें कि जो ये परसेंट है 67% के लगभग है। और ये जो है हमारा विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील जो देश है वहां पर 64%। अब बात करते हैं हमारे इसके बाद में लिंग अनुपात की दोस्तों। लिंग अनुपात की जो आपको परिभाषा बता दें सबसे पहले तो, लिंग अनुपात होता क्या है। लिंग अनुपात आपको बता दें कि लिंग अनुपात जो है आपका, आपको पता होगा कि लिंग अनुपात आपकी इसकी दो परिभाषाएं हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप ये भी कह सकते हो दोस्तों कि जो हमारा लिंग अनुपात है स्त्री व पुरुष के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। स्त्री व पुरुष के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है। दूसरे शब्दों में प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 से स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात करना क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंग अनुपात कहलाता है। लिंग अनुपात कहलाता है। ये दोनों परिभाषाएं आप आराम से लिख सकते हो। तो आपको बता दें कि लिंग अनुपात जो है इसको निकालने का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है, आपको बता दें हमारे भारत में जो है इसको निकालने का जो सूत्र है, भारत में निकालने का जो सूत्र है, इसको भारत में तो इसको निकालने का जो सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा आपका 1000। ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में अन्य देशों में जो इसको निकालने का जो है, विश्व में अलग जो है वहां पर अन्य देशों में निकालने का जो सूत्र है, पुरुषों की जनसंख्या बटे पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। ये जो है हमारा विदेशों में निकालने का सूत्र है दोस्तों। विदेशों में जो है इसको कैसे निकालते हैं, विदेशों में पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा लिंग अनुपात। ठीक है, तो लिंग अनुपात जो है ये स्त्री और पुरुष के बीच के अनुपात को दिखाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सन 2014 की जनगणना के अनुसार के आंकड़े। आपके ये जो आंकड़े हैं सन 2014 की जनगणना के अनुसार के अनुसार नए आंकड़े हैं आपके ये नए आंकड़े सन 2014 के, आपकी जो पुरानी बुकों में जो है अलग दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो महाद्वीपों के अनुसार जो है आपका लिंग अनुपात कौन से महाद्वीप का कितना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप का जो लिंग अनुपात है वो 964 है। एशिया महाद्वीप का जो लिंग अनुपात है वो कितना है, 964। और अफ्रीका महाद्वीप का 999। एशिया महाद्वीप का अपनी पुरानी बुकों में 1002 दे रखा है दोस्तों।
लेकिन अब वर्तमान में सन 2014 की जनगणना के अनुसार जो है आपको बता दें कि 964 हो गया है। आपके 2004 के आंकड़े दे रखे हैं उसमें, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको बता दें कि सन 2004 के जो आपके आंकड़े दे रखे हैं उसमें एशिया महाद्वीप का दे रखा है आपका 1002। कितना दे रखा है? 1002। और आपके जो नई किताबें आई हैं उनमें दे रखा है 2014 के अनुसार 964। तो आपको जो है 964 ही लिखना है दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप का जो है 999, यूरोप का 1055, दक्षिण अमेरिका का 1033, और उत्तरी अमेरिका का जो आपका 1029, ओसेनिया का आपका लगभग लगभग 1000। तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात पाया जाता है वो कौन से महाद्वीप का है दोस्तों? आपको बता दें कि यूरोप महाद्वीप का है सबसे अधिक। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हमारे एशिया महाद्वीप का है, यानी कि फर्स्ट स्थान पर जो आता है हमारा यूरोप महाद्वीप, और अंतिम जो स्थान पर है वो आता है हमारा एशिया महाद्वीप, जाकर 964 ही है। कितना है? 964। आपसे बात करें कि जो है विश्व का टोटल लिंगानुपात कितना है, तो विश्व का टोटल लिंगानुपात है जो 983 है दोस्तों। कितना है? 983। ये ध्यान रखना है आपको। आपको नई जो है सारणी इसी में से याद करना है, ये आपको लिखना है उसमें। अब बात करते हैं आपसे, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विश्व का टोटल लिंगानुपात व औसत जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो 983 है वो दोस्तों। कितना है? 983। अब बात करते हैं अत्यधिक स्तरीय अधिकता वाले देश, यानी कि जहां पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, तो पश्चिमी यूरोप के देशों का, यूएसए हमारा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको बोलते हैं हम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र में जो है ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 1050 से भी इनका लिंगानुपात अधिक पाया जाता है, यानी कि पश्चिमी यूरोप के देश, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र, इन देशों में जो है आपका लिंगानुपात सबसे अधिक पाया जाता है। हम बात करते हैं अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले। आपको बता दें कि एक तो सबसे ज्यादा पूछेगा आपसे, और या फिर सबसे कम लिंगानुपात जिन देशों का है, यानी कि वहां पर पुरुषों की अधिकता है, वहां 950 से कम लिंगानुपात पाया जाता है। तो ऐसा हमारा भारत जो देश है वो इसी श्रेणी का जो है, यानी कि इसी श्रेणी में आता है हमारा भारत देश है, जो अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले, जो हमारे भारत में जो है 943 है वर्तमान में जो है आपका लिंगानुपात जो है 950 से काफी कम है। आपको पता है कि, तो आपको ये अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है कि हमारे भारत का जो है ये अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों में आता है, और अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले में जो है 1050 में। अब आपसे 1 नंबर के प्रश्न ये भी बन सकता है, अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले जो देश है जहाँ 1050 से अधिक लिंगानुपात पाया जाता है, तो आपको बताना है पश्चिमी यूरोप, यूएसए, कनाडा, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र जो है उनमें 1050 से भी अधिक लिंगानुपात पाया जाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में, आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।